सत्संग मुद मंगलकारी होता है और मानव के अंदर जो संशय जन्म जन्मांतर से होते हैं उस संशय को सत्संग दूर कर देता है और मानव को विचारने की शक्ति हो जाती है। क्या विचारने की शक्ति हो जाती है? ये संसार से परे तक सोचने में समर्थ हो जाता है। तो सोचने में तो उस ज्ञान को जानने की इच्छा बनती है। जब ज्ञान को जान जाता है तब तो संसार से ऊंची स्थिति पर पहुंचता है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति था। जब सत्संग मेरे को मिला तो सत्संग से गुरु का ज्ञान मिला तो आंतरिक दिव्य दृष्टि खुली। हमें यह पता भी नहीं था कि हमारे पर कोई दृष्टि और भी है। तो आंतरिक जगत अनुभव में आया सारा, जो हमने कभी नहीं देखा था। तो वो चीज जो है एक अलौकिक चीज थी, उसका असर भी जैसे ये जगत है और वो जगत है उसमें ना कि सभी शक्तियां हैं जो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाग्र करते हैं, खुश करते हैं। ऐसा सत्संग का आंतरिक अनुभव है। सत्संगत बुद्ध मंगलकारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। सारे संशय को, बाधाओं को, सब कर्म संस्कार जो गिराने वाले होते हैं उनको सब मिटा देता है। पवित्र अमृत दया प्रेम को पैदा कर देता है। एक साधारण से मनुष्य भी बहुत बड़ी जानकारी इसमें आ जाती है। उसके विचारों में उत्तम विचार बन जाते हैं। संसारी जो विचार हैं वो जो है कि उसमें परिवर्तन हो जाता है उसका। तो सत्संग की महिमा सबसे श्रेष्ठ है और सत्संग से ही अनुभव होता है। जब ज्ञान का अनुभव होता है, हम ब्रह्म ध्यान जब कहाँ करते हैं, त्रिकुटी में। त्रिकुटी में जब हम ज्ञान दृष्टि खुलती है तो अंतर सारा अध्यात्म जगत देखने को मिलता है। अलौकिक चीज देखने को मिलती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। हमारा जीवन महान एक आदर्शमय बन जाता है। अनपढ़ आदमी भी महान सत्संग को मानव समाज में सुनाने में समर्थ हो जाता है। वो शक्ति जो होती है, परमात्मा की शक्ति आंतरिक उजागर हो जाती है। जब उजागर हो जाती है सभी दिशा खिल जाते हैं और उसमें मुरझावट जो होती है सब दब जाते हैं। जो रात में दिन हो जाता है इसी प्रकार से वो सब दिव्य शक्तियां जागरूक हो जाते हैं और जो और शक्ति सब छिप जाते हैं। जैसे दिन में रात छिप जाती है, दिन उदय होने पर तो ज्ञान का जब उदय हो जाता है तो ज्ञान अंधकार सब समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष सब बिल्कुल सो जाते हैं। जब ज्ञान का अनुभव, तो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म का प्रभाव, ब्रह्म का अमृत दया प्रेम सेवक को मिलता है तो सेवक महान आदर्श में बनता है। जो संसारी भोजन है वो अलग है। जो आंतरिक भोजन है, जो जीवात्मा को खुराक मिलती है, वो एक अलौकिक खुराक मिलती है। संत महान होते हैं। मेरे जीवन में एक महानता आई है जबकि मैं अनपढ़ आदमी से, मैंने अनपढ़ हूं, मैं सारी ग्रंथ खुल गए, वेद पुराण सब समझ में आने लगा। जो बात एक बार तेरी से समझ लूंगा तो भुला नहीं जाता, इतनी शक्ति आ जाती है जीवन में। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जागा हृदय सांस है तागा हृदय आप। जब साधन भजन करके संसारी झूठ कपट दूर हो जाता है तो अंदर में हृदय साफ हो जाता है तो परमात्मा नजदीकी मददगार बन जाता है। इस प्रकार से सत्संग सुनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मानव जन्म को सफल बनाना चाहिए। बोले रवाड़ी गुरु महाराज की जय। लेकिन सब कितने बड़े अपराध भी हो,
तो वो सत्संगत में, परमात्मा गुरु की शरण में, ये मानव के अपराध जो कठिन से कठिन धब्बे लग रहे, दाग लग रहे हैं, जिनके निकालने की कला किसी में नहीं है, वो रूहानी गुरु में है। पापी दोषी महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। तो ये 84 लाख योनि का भ्रमण कर किसी बात में जब मनुष्य जन्म आती कर प्रधान योनि में आती है, इस योनि में सबसे श्रेष्ठ वो कार्य मोक्ष के लिए ही आती है। मानव जन्म जो मिलता है मोक्ष के लिए मिलता है। सब 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म सब श्रेष्ठ है, मोक्ष के लिए मिलता है ये। और मोक्ष की विद्या संत समागम से मिलती है। मोक्ष की विद्या बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मालूम पड़े कितने प्रकार की पढ़ते हैं लोग भाषाओं में के में, पर एक मानव को मोक्ष देने वाली विद्या आध्यात्म विद्या है जो संत समागम से प्राप्त की जाता है। हमारे और आपके विचारे अनेक प्रकार की जब हम आते हैं बाहर से, हर एक घरों में हर एक में अलग अलग होती हैं। जब ये सत्संगत में आते हैं और साधन करते हैं, और जब एक सत्संग शुरू होता है, सबके और शक्ति, आंतरिक शक्ति सबको जो उसको खींच देती है, प्रभाव आता है सत्संग का मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर, तो सबको एक साथ रोक देती है। वो जितना बड़ा विवाद होता है मन में, बुद्धि में, चित्त में, और उतनी बड़ी शक्ति भी है उनको सबको कंट्रोल करने की। योग को है ये ताकत। हाँ, यह मैंने अपने जीवन में, हमने ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया, पर मैंने जीवन में ज्ञान का अध्ययन इतना किया। कल्पतरु पुस्तकों में भी लिखा है कल्पतरु, इतने दूर तक मेरे गुरु ने, मेरे गुरु महाराज जी ने लास्ट तक उसके आगे कुछ भी नहीं है, उतने दूर तक में पहुंचा। बार में लिखने को कहा कल्पतरु, हमारे तो पता नया बात कह रहे हैं अभी कल्पतरु। आइए से भी अलग अलग ऊपर गुरु ने मेरे को अनुभव दिया है। जिस आश्रम में आप बैठे हुए गुरु मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। वो अविनाशी गुरु हैं, उनकी सेवा से उनको मतलब कि प्रसन्न करो, नहीं उनको सेवा से प्रसन्न करो। और तो जो है मनुष्य जन्म में ही किया जाता है त्याग बलिदान। त्याग बलिदान बहुत प्रकार के होते हैं। लोग संसार में जो कई हठ योगी, कई और योगी बड़े बड़ा त्याग बलिदान करते हैं। त्याग बलिदान भी अपने मन का करना, त्याग बलिदान को भी सीखना चाहिए संत महात्माओं से, जिनका त्याग बलिदान होता है। आचरण और चरित्र, ब्रह्म चरित्र का पालन करना, ये जितनी ऊंची चीज होती है, कहीं दाग नहीं होता है, साफ होता है। संत का हृदय निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। जब ये लक्षण आते हैं तब जाकर परमात्मा की महान कृपा होती है, गुरु की। गुरु तब अपनाते हैं उसको। और वो हुआ है यहां, वहां ये यहां हुआ है। मेरे गुरु ने ये काम करके दिखाया। 4 मंजिल देख रहे हो तो आश्रम को, यहाँ कोई भी कार्य हुए हैं लेकिन अद्भुत हुए हैं बिल्कुल। तो भाई, तो महिमा, गुरु की महिमा, गुरु प्रसन्न, गुरु है अंदर ही सबके होते हैं, पर गुरु के त्याग, गुरु का जो सेवक होता है, गुरु उसके त्याग बलिदान को देखकर, उसका आचरण चरित्र देखकर, एक जन्म नहीं कितने जन्मों का होता है वो सब एक सांस जोड़कर तब ये चीज पैदा होती है।
तो गुरु का प्यार मिलता है। और जो कर्म किया होता है उस कर्म का भी दिखा देंगे गुरु। ये उसका फोटो जैसे तस्वीर दिखाई देती है। यश जब गुरु सेवक में यश, गुरु से प्रसन्न, गुरु से सेवक में बहुत प्रसन्न, जिनका त्याग बलिदान परम चरित्र का पालन कई जन्मों से होता है, समझा, तो उसको सारा तसल्ली कर देते हैं बाहर अंदर। बाहरी नजर मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी नजर नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं है मेरे पास। ज्ञान मेरे पास श्रेष्ठ है। अभी मैं जिसको ज्ञान दूंगा 90 साल की अवस्था है मेरी। अभी मैं किसी कोई दोष नहीं होगा, 90 साल की अवस्था हुई नहीं, ताजी होगा बिल्कुल। जो किए हुए कर्म योग साधन के, मेरा योग साधन का जो प्रभाव होगा उस साधक में पड़ेगा। अगर श्रद्धा आह्वान लभते ज्ञान, मेरे पास ज्ञान लेने आएगा, कई जन्म उतना साधन नहीं कर सकता वो, जो एक दिन में उसमें होगा, ज्ञान मिलते मिलते हो जाएगा। जो मैं अपनी तारीफ अपने आप कर रहा हूं, सचमुच बात है ये। बात तो कहनी पड़ेगी, उसको तुम तारीफ समझ लो ना, सच समझ लो, पर तुम वैसे भी देख रहे होंगे यहाँ का कार्यक्रम को। ये अच्छे अच्छे लोगों की बड़ा भारी पार्टी बनाते हैं लोग, इतना सुंदर और शांति का पुरानी होते हैं लोग ये, कि हम मेरे गुरु मेरे मददगार हैं, प्रेम करते हैं बहुत, बिगर आंख का कार्य करता हूं, मैं सेवा करता हूं बिगर आंखों के। जो आश्रम है 4 मंजिल बिगर आंखों के, तो ये कार्य जो हुए हैं ये तुम्हारे हमारे नजर में कुछ कम होंगे, लेकिन सारे कार्य जो है अलग मददगार गुरु ही रहे इसमें, सब उनके जरिए ही सब काम हुआ और आगे मेरे साथी हैं। ये शिविर जब तक महात्मा जी हैं तब तक शिविर जो होंगे ये भी बड़े सौभाग्यशाली लोग इसको ग्रहण करेंगे और साधन करके अपने जीवन पर अंकित होगा वो। ये सारी बातें जितनी भी हैं और जीवन पर अंकित होगी सब ये, और उसका प्रभाव कई जन्म जन्मांतरों के धब्बे को दूर कर देगा, अपने प्रभाव डाल देगा वहां, उस हवा को डाल देगा। गंदी हवा जन्मों की निकल जाएगी सारी, और जो मतलब पवित्र हवा उस जीवन में पहुंच जाएगी, प्यार और प्रेम मिलने लगेगा, परमात्मा गुरु प्रसन्नता मिलेगा। त्याग बलिदान इतना ऊंचा होता सेवक का ही में, जिसमें गुरु उसके बिल्कुल स्वीकार करते हैं, धन्य हो, हाँ बस सेवक गले लगाते हैं। अब वो निद्रा से जागरी मैना, निद्रा से जागरी मैना, सोहन सो बोल रे तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां, तेरा प्रीतम तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की अखियां खोल रे, सोहन सोहन बोल री मैना, सोहन सोहन बोल री। काल क्षेत्र में डेरा तेरा, काल क्षेत्र में डेरा तेरा, अधेरारी क्षेत्र में करो बसे, धर्म क्षेत्र में करो बसे, लो बचन धर्म क्षेत्र में करो बसे, धर्म क्षेत्र में करो बसे, धर्म द्वारा खोलो री, सोहन सोहन बोल री मैना, सोहन सोहन बोल री। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर ज्ञान की
अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। सत्संगत के अंदर आजा, बाहर में मत डोल, ई सत्संगत के अंदर आजा, बाहर में मत डोलरी, तेरा प्रीतम तेरे अंदर अपने अंदर दे, तेरा प्रीतम तेरे अंदर अपने अंदर दे। मानव चोला रतन अमोला, मानव चोला रतन अमोला, सोहंग सोहंग घोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। गुरु ज्ञान का अनुभव करने गुरु ज्ञान का मोल री, ई गुरु ज्ञान का अनुभव कर ले, कुछ नहीं लगता मोल री। आत्मज्ञान ज्ञान का अनुभव करके पट को, ई आत्मज्ञान का अमृत पी ले, अंतर के पट खोल। कंकर पत्थर तज देरी मैना, कंकर पत्थर तज तेरी मैना, मोती मोती रोल रही, ते सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। ई तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। इस चोले में साधन कर ले इस झोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोल रही, इस चोले में साधन कर ले, अंतर के पट खोल रही। तेरे अंदर अमृत बरसे बाजे अनहद रो, ई तेरे अंदर अमृत बरसे, बाजे अनहद रो। चेतन संत की शरण में आ जा, जा चेतन संत की शरण में आजा, ज्ञान मिले अनमोल री, सोहंग सोहंग बोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही। तेरा प्रीतम तेरे अंदर, तेरा प्रीतम तेरे अंदर, ज्ञान की अखियां खोल रही, सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। श्री गुरु महाराज की जय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वं मम देव। बोले रूहानी गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। मैं सेवा गुरु की सेवा में 700 दंडवत प्रणाम करूं, गुरु आज्ञा को सिर पर धरकर सत्संग में मां गाऊं। सत्संग सत्संगत मुद मंगलकारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। सत्संग एकमात्र मानव मात्र के लिए परमात्मा ने सारे संशय को दूर करने के लिए एक विद्या है। यो
अध्यात्म विद्या। और जिसके जो मानव के अंदर संशय और बहुत प्रकार का रोग पैदा हो जाता है, और उस हवा में और सुमिल साधन में और उस बड़ा भारी रोग को भी दूर किया जा सकता है। उसमें एक शब्द, परमात्मा का एक शब्द है जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान को दर्शाता है। अचेतना में चेतना लाता है। ये मानव के अंदर असाध्य से असाध्य रोग को समाप्त को उड़ा देता है। चेतनी शक्ति है वो। इस प्रकार से जब वो ज्ञान मिलता है, अध्यात्म ज्ञान, तब ये सारी ये चीजें पैदा होती है। मानव साधन करके पैदा होता है। तब अज्ञान, अंधकार, अशांति मानव का जीवन को सारा बदल देते हैं। अपराध समाप्त होकर के उसमें सत्य, सनातन, अमृत, दया, प्रेम पैदा कर देते हैं। मानव जन्म के अलावा फिर किसी जन्म में साधन नहीं होता है। योगी साधन करके परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है, परमात्मा का पिलवा प्राप्त करता है। तो ये अनादिकाल से ये ज्ञान सत्य सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से एक साधारण साधक परमात्मा के नजदीक तक पहुंच सकता है और बहुत चीजों को प्राप्त करके अपना जीवन को बदल करके एक आनंदमय बना सकता है। बहुत उम्र जीत सकता है, जीवित रहता है। ये ज्ञान में बहुत सारी शक्तियां हैं और जिनका वर्णन करना और बड़ी मुश्किल होता है। पर ये अनुभव में आते हैं। जब योगी जब योग साधन करता है तब एक दृश्य मिलता है। दृश्य, संसार का दृश्य मिला जुला भी मिलेगा। बहुत प्रकार की चीजें पैदा होती रहेंगी, फिर सूक्ष्म रहेगा और उसमें अकली छट मट सब दूर हो जाएंगे, एक साफ नजर आएगा। योगी का पहचान भी होने में बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आनंदमय जीवन होता है। जो योगी का जीवन, जो गंदा मैला काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, जन्म जन्मांतर वह रोग होता है, उस पर एक जैसे इंजेक्शन लग जाता है, उसको शुद्ध कर, उसको योगी बना देता है। ये ज्ञान जो है अलौकिक ज्ञान, जब लौकिक में जो लोगी के अंदर प्रभावित तो प्रभाव डालता है तो एक पापी दोषी मनुष्य को भी पवित्र कर देता है। मेरे जीवन में ऐसी मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। मैं लोगों की बनाई बुनी बात नहीं कह रहा हूं। तो योग साधन, योगी का योग साधन गुरु को प्रसन्न करना होता है। गुरु अविनाशी हैं जो सबके अंदर होते हैं। आचरण चरित्र योगी का ऊंचा रहेगा और साधन भजन भी में गुरु मदद करेगा। उसके भीतर से आशा मिल जाता है, आसरा मिल जाता है। तो मैं आंखों की नजर भी नहीं थी मेरे को भीतर से गुरु ने आसरा दिया। मेरा आचरण चरित्र है बिल्कुल सुधरा, अच्छा है। तो गुरु ने मेरे को काफी मदद करी। और जहां तक आप देख रहे हैं ये बाहर से भी और अंदर से भी, मैं पठित नहीं अपठित हूं बिल्कुल। संसारी विद्या मैंने प्राप्त नहीं करी, यह आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करी। इससे मेरे गुरु ने मेरे को महान आंतरिक चीजों का बोध कराया और मेरे अंदर है गुरु। तुलना मिलती है उनसे बराबर मेरे को। तो वे सारे संसारी काम आसानी से मेरे चलते रहते हैं। सत्संग, कार्यक्रम, जितना प्रेमी मेरा प्रेमी समाज है और जितना खुश समाज हमारा होगा उतना और वो नहीं मिलेगा आपको। खुश जब भी मैं लिखा पढ़ा कुछ नहीं, सारी लिखाई पढ़ाई परमपिता परमात्मा गुरु से मेरी बात आ रही हो, सारे उनके माध्यम से ही मैं बोल रहा हूं, चाल रहा हूं, फिर रहा हूं।
और आगे भी उनकी मदद मतलब कितनी दूर तक ले जाएगी मेरे को। आप लोग भी गुरु की शरण, यह दरबार महान दरबार है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। इसमें अविनाशी गुरु प्रकट रूप में है, मेरे अंदर प्रकट रूप में मेरे को मदद करते हैं। तो ये जो है ऐसा ही है गुरु महाराज, हर एक प्रेमी को भी ऐसी सहायता मदद आप लोगों को भी मिलेगी, जो सेवा में निष्कपट भाव से और इसमें भाग लेंगे और उसको आंतरिक मदद गुरु परमात्मा गुरु के अलावा दूसरा नहीं दे सकता है। जो तुम दूसरी आशा करो किसी से, दूसरा है ही नहीं, वही मदद कर सकते हैं हमारे जीवन में, वही हमारे जीवन का निर्वाह करने वाले हैं, वही हमारे जीवन को महान बनाने वाले भी हैं। सेवक अगर सेवक गाएगा तजुर्बा उसको आ जाए, झुकना सीख गया और गुरु से क्या नाम करते हैं, मांग करने की उसको एक तरीका पैदा हो जाए, गुरु उस पर उसको स्वीकार कर ले, तो उसका जीवन महान आदर्श में जिद्दी जीवन हो जाएगा। तो आज के युग में इस ज्ञान, जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं इस ज्ञान को चारों क्रिया और लोगों को बताकर अंदर में सुमिरन करना और ब्रह्मनाथ को सुनना, ब्रह्म ज्योति को देखना और सारे आंतरिक दृष्टि जितने अलौकिक चीज छिपी हुई हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से हैं, जो हमारे मतलब के हैं, जो हमको महान बनाने वाले हैं, उनको भी प्रकट करके एक साधारण जीव महान आदर्श में बन जाता है, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। मैं वैसे तो भौतिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि मैंने प्राप्त की, लेकिन इस जीवन के उद्देश्य को मैं इस शिक्षा को प्राप्त करके प्राप्त नहीं कर पाया। महात्मा जी का संदेश जब हमारे क्षेत्र में हुआ तो मैंने महात्मा जी का सत्संग सुना और सत्संग श्रवण करते ही मुझे अध्यात्म जगत की याद आई और उनके द्वारा सत्संग सुनने के बाद उनसे मैंने विनम्र प्रार्थना करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश लिया और उसी के साथ यहाँ निरंतर साधना शिविर में भाग लेता हुआ साधना करता हूँ और साधना के उद्देश्य से मुझे निरंतर योग साधन में प्रगति मिल रही है। भौतिक जीवन में अपनी शिव जी की वो करता था, शिव जी को मानता था, पर मन में ये आता था कि शिव जी भी किसी का ध्यान करते हैं, तो ये समझ में नहीं आता था ये किसका ध्यान करते हैं जब पूर्ण शिव जी है। तो ऐसे में हमें एक हमारे साथी थे, उन्होंने बताया, उन्होंने एक भजन सुना, तो उस भजन से हमें खिंचाव हुआ। हमने कहा ये भजन कहाँ से पढ़ा भाई, हमने तो कभी सुना नहीं। तो उन्होंने बताया ऐसे एक तत्वदर्शी महात्मा जी हैं, उनका बना हुआ भजन है। तो हमने कहा भाई वैसे संत का तो हम भी दर्शन करना चाहेंगे। उन्होंने कहा जब आएंगे हम बताएंगे। तो और वो जो है वो तत्वदर्शी संत परमात्मा को अपने अंदर दिखा देते हैं। तो हमें बड़ा अजीब लगा, भाई ऐसे तो संत मिलने चाहिए। तो भूख सी लगी, हमने बार बार उससे पूछते रहे, हाँ भाई तुम्हारे वो महात्मा जी बता रहे थे, आए नहीं आए। तो एक दिन ऐसा भी आया कि वो कहने लगे हाँ यहाँ मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, उनका 3 दिन का प्रोग्राम में सत्संग होगा, आप उसमें आना। तो हमारे अंदर तो जिज्ञासा बन रही थी, भाई ये ज्ञान क्या है, ये हम भी जाने, और कैसे जो है वो दर्शन कराते हैं अपने अंदर मानव के अंदर। तो हमने वो 3 दिन का सत्संग भी सुना। सत्संग सुनने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चला अरे वाकई सच्चाई तो ये है, वो तो जीवन ही दूसरा है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन। जो इस संसार में हम शरीर का अध्ययन या संसार का अध्ययन कर रहे हैं, ये अलौकिक चीज है, आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन। क्योंकि आज के युग में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, इतने रोग बढ़े हुए हैं जिनकी दवा जो है किसी डॉक्टर के पास नहीं, न सरकार के पास। सरकार जो है कड़े कानून तो बना सकती है, लेकिन आतंकवाद, भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ते जा रहे हैं।
इनकी दवा केवल तत्दर्शी संतों के पास है और वे उनके पीछे जो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, छल, द्वेष, कपट जो हमारे जीवन के दुश्मन हैं, मानव जीवन के दुश्मन हैं, वही इनके जो हैं उत्तरदायी हैं। उनको समाप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान से जो अमृत मिलता है, 12 वर्ष वही की उनको उम्र से ही भगवान को प्राप्त करने की बड़ी जिज्ञासा थी। लेकिन मैं महात्माओं में घूमता, जहां भी मुझे कोई कहता महात्मा घूमता, उसके बाद फिर मेरे बाबा जी जो है आर्य समाज से जुड़े हुए थे, कर्मठ कार्य करता थे, तो मैं भी उनसे पूछा कि भाई भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। वो कहने भाई यज्ञ करो, चारों वेदों का अध्ययन करो, ये सब बातें उन्होंने बताई। मैंने क्या कुछ, लेकिन जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मुझे फिर मेरे कजन ब्रदर ने दुकान पे आकर के बताया कि एक संत आए हैं दिल्ली से और उनका 3 दिन का सत्संग का कार्यक्रम है, आप वहां पहुंचो। मैं दुकान का काम सौंप के बच्चों को और मैं सीधा वहां चला गया। मैं भी 3 दिन नहीं आऊंगा, तो मैं 3 दिन सत्संग सुना। तो फिर मुझे ये पता चला कि महात्मा जी ज्ञान देते हैं और ये भी पता चला कि महात्मा जी तत्वदर्शी 5 तत्वों का ज्ञान रखते हैं। तो हमने महात्मा जी से प्रार्थना करी, महात्मा जी आप मुझे ज्ञान दे दो। कहने चलो अच्छा ज्ञान देंगे। फिर उन्होंने जो है ज्ञान दिया। ऐसे ऐसे मैं ऐसे इस ज्ञान से जुड़ा। में भाग लेता था, लेकिन एक जिज्ञासा हमेशा मेरे जीवन में रहती थी कि वाकई में कोई ऐसी शक्ति है, क्या उससे साक्षात्कार किया जा सकता है। लेकिन मैं बहुत सी जगह गया भी, लेकिन कहीं मेरा समाधान नहीं हुआ। एक बार किसी प्रेमी के माध्यम से हमारे गांव तक प्रचार के माध्यम से सूचना पहुंची और वहाँ छोटा सा सत्संग सुनने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि हाँ वाकई में तेरी समस्या का समाधान महात्मा जी के सानिध्य में जाकर हो सकता है। मैं यहाँ तक आया और महात्मा जी का पहला सत्संग सुनने से ही मेरे जिज्ञासा शांत होने लगी और उनसे ज्ञान उपदेश होने के बाद समस्त संसारों का निवारण हो गया। सानिध्य में आए, महात्मा जी हमारे गांव में गए और वहाँ उनका सत्संग का जो प्रोग्राम हुआ, हमने सत्संग सुना, 1 बार सुना, 2 बार सुना। महात्मा जी के सत्संग से हम बड़े प्रेरित हुए। चूँकि हमारे घर भी हमारे जो हैं पिताजी और बाबा जी, वो भी इस माध्यम से जुड़े हुए थे, तो हमें भी जिज्ञासा हुई कि हम भी जो है सत्संग सुने और ज्ञान प्राप्त करें। चूँकि हमारे पिताजी बताते थे कि 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन जो है अनमोल है और इसको हम तभी सार्थक कर सकते हैं जब हम तत्वदर्शी महात्मा के सानिध्य में जाके उनसे ज्ञान प्राप्त। महात्मा जी के सानिध्य में हम सन 2009 से आए और महात्मा जी का सानिध्य हमें तब प्राप्त हुआ जब हमारे जीवन में कोई आशा ऐसी बची नहीं थी, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बुराइयां बहुत थी, जिन बुराइयों को दूर करने के लिए माता पिता ने भी बहुत प्रयास करा और जब वो अथक प्रयास करके हार गए, लेकिन वह बदलाव अंदर से होना जरूरी था। तो आत्मज्ञान की जो जानकारी थी वो यहीं के ही एक प्रेमी के द्वारा एक संदेश नोएडा क्षेत्र में पहुंचा। उन्हीं के द्वारा हम यहाँ अध्यात्म सत्संग में आए और महात्मा जी के सानिध्य में आकर के हमें ये पता चला कि मनुष्य जीवन सफल हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं महात्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था। इस ज्ञान से हमें इतना मन में उजाला हुआ कि हम पहली बार अंधेरे में थे। जब से महात्मा जी ने हमारा ज्ञान दिया, हमारे ज्ञान की ज्योत जगाई, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करा, ऐसे सच्चे संत, ऐसे तत्वदर्शी महात्मा जी से ज्ञान लेना बहुत ही ठीक बात है, मेरा तो कहना है। मैंने जब से ज्ञान लिया है मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि महात्मा जी कितने सच्चे संत हैं, कितने ऊंचे हैं। इतने ऊंचे संत से ज्ञान लेना बड़ी मुश्किल बात है। हमें तो सहज में ज्ञान मिल गया और अन्यथा ऐसा किसी को ज्ञान नहीं मिलता, किसी को ज्ञान प्राप्त ऐसे हो ही नहीं। 2012 में 16 अगस्त में मैंने ज्ञान लिया था। मैं बहुत बीमार रहती थी। जब मैं सर महात्मा जी का ज्ञान लिया, मुझे मानसिक बीमारी थी। मैंने इनके ज्ञान लेने से बहुत अधिक अच्छाई मिली और ऐसे संत मुझे कहाँ मिल सकेंगे जैसे अध्यापक, ऐसे अच्छे संत महात्मा हमें लोग ज्ञान दिया जिनसे हमारा सुधार हो गया।